Assalamualaikum. Good morning, students. How are you all? I hope you are all going good. Welcome to Hamdak Public School online classes. This is your teacher, Ms. Yasin Fatma, and today we have to cover the unit number 5, chapter 3. We have already done with the chapter number 1 and 2 and related question answers. Now we can proceed to the chapter number 3, the importance of understanding the weather. Open page number 45 of your copies. In the past, people looked towards nature to answer questions about weather. अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर के बारे में ये बता दूं कि हम इसमें वेदर की प्रिडिक्शन पढ़ेंगे कि वेदर कैसा होता है और किस किस तरीके से इसको गैस किया जाता है कि आज वेदर कैसा होगा उससे रिलेटेड हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके ज़रिए हम पता लगा सकते थे, प्रेडिक्शन कर सकते थे कि फ़िज़ा में हमारे पास ह्यूमिडिटी कितनी है और प्रेसिपिटेशंस का पता लगता था, ये रेनफॉल्स आने वाली हैं ये कैसे पता चलेगा, और प्रेशर कितना है, विंड कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं वेदर के जो कि हम लास्ट वीक हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीक जो है हम उनकी रिकॉर्डिंग और फोरकास्टिंग पढ़ेंगे कि ये कैसे रिकॉर्ड और फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो पहले ज़माने में जो भी लोग हैं वो कैसे वेदर को पता चलता था कि भाई उनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो उन लोगों को कैसे पता चलता था, वो नेचर के ज़रिए पता लगाते थे कि आज जो हमारे पास नेचर है वो किस तरह का है ताकि हम उससे वेदर का पता लगा सकें। ठीक है, फार्मर्स होते थे वो आसमान देख के या तो एनिमल्स का बिहेवियर देख के वेदर का पता लगाते थे। दिस वॉज स्पेशली प्रैक्टिस बाय फार्मर्स हु वॉच द स्काई एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स टू अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशन, जैसे भी मैंने अभी आपको बताया। दीज डेज हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू मेजर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। आजकल जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी हैव स्टडी दिस इन द प्रीवियस चैप्टर। जो एलिमेंट्स मैंने आप लोग को बताया जैसे कि एनामोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, रेन गॉज है, और प्रीवियस चैप्टर में अगर आप पेज टर्न करके देखेंगे है बैरोमीटर है, विंड वेन है, थर्मामीटर है, ये सब हमें क्या बताता है, ये सारे हमें एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स हैं जो कि मेजरमेंट बताते हैं। ठीक है जी। जैसे हमें अगर रेनफॉल मेजरमेंट करनी है तो रेनफॉल हम किसके ज़रिए करेंगे, रेन गॉज के ज़रिए करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। रिकॉर्डिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। फोरकास्टिंग ऑफ द वेदर मीन्स टू प्रिडिक्ट व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन एन आवर, टुमारो और नेक्स्ट वीक। फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, फोरकास्टिंग कहते हैं प्रिडिक्शन, यानी कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में या कुछ घंटों में क्या होने वाला है उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग ऑफ द वेदर। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि आया कि गर्मी रहेगी या सर्दी रहेगी या मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, ये सब हमें फोरकास्टिंग ऑफ द वेदर के ज़रिए पता चलता है। मेट्रोलॉजिस्ट फोरकास्ट द वेदर आफ्टर गोइंग थ्रू रिकॉर्डिंग्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अतः जो लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि वेदर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए, अपनी मेजरमेंट्स के ज़रिए। मेजरमेंट्स किससे करते हैं, एलिमेंट्स से करते हैं। वेदर स्टेशन रिकॉर्ड द वेदर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर। वेदर स्टेशंस बने हुए होते हैं जहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। एक इनको के पास रिकॉर्डिंग आ रही होती है, एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम पीछे जाके भी देख सकते हैं कि हमारा जैसे कल का दिन गुजरा या परसों का दिन गुजरा, वहाँ वेदर कैसा था, कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, और अभी हमारे पास वेदर क्या चल रहा है। ठीक है जी। वेदर स्टेशन कैन बी ऑन लैंड और सी। वेदर स्टेशन कहाँ हो सकते हैं, ज़मीन पे भी हो सकते हैं और समंदर में भी हो सकते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज़ वेदर बलून्स विच आर स्पेशल बलून इक्विप्ड टू मेजर द वेदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में नीचे एक वेदर बलून बना हुआ है। ठीक है जी, और इसकी लेबलिंग दी हुई है कुछ। इसमें कट ऑफ मैकेनिज्म है, रिकवरी पैराशूट है, रडार है, कैमरा है, क्लाउड कलेक्टर और जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। ठीक है जी। ये वाटर बैलून्स हैं। मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं ये वाटर नहीं, वेदर बलून्स हैं ये। मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं ये वेदर बलून्स यूज़ करते हैं। ये स्पेशल बलून्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं वेदर की क्या मेजरमेंट है। ठीक है, जो जो चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं वो सब के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वेदर हमारा कैसा है। अब आते हैं हम टर्न टू पेज 46। पेज नंबर 46 पे हमें बताया गया है कि वेदर सैटेलाइट्स ऑब्जर्व क्लाउड पैटर्न्स अराउंड द वर्ल्ड, रेडार्स मेजर प्रेसिपिटेशन।
अब यहाँ वेदर सैटेलाइट्स की बात हो रही है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सैटेलाइट आपको नज़र आता है। ये बादलों का जो पैटर्न्स होता है पूरी दुनिया में, उसके बारे में पता चलता है कि वो कैसा है। इसमें रेडार्स लगे होते हैं जो प्रेसिपिटेशंस को मेजर करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द डेटा ऑफ वेदर रिकॉर्डिंग इज पुट इनटू सुपर कंप्यूटर्स विच क्रिएट फोकास्ट मॉडल ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें कैमरास फिट होते हैं, इसमें चेकर्स होते हैं, इसमें कंप्यूटर्स फिट हुए होते हैं जो कि इसकी मेमोरी को सेव कर रहे होते हैं। इसमें जितना भी डाटा आ रहा होता है वो कंप्यूटर्स में सेव हो रहा होता है, ठीक है जी। जो भी हमारे खाला में या स्पेस में जो भी कुछ हो रहा होता है, स्काई पे जो भी कुछ हो रहा होता है, वो कंप्यूटर्स में हमारे फीड हो रहा होता है। द मॉडल्स आर स्टडीड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट, और ये जो स्टडी करते हैं ये जो हमारे पास स्टडी होती है मेजरमेंट की एलिमेंट्स के ज़रिए, ये कौन सी स्टडी कहलाती है? मेट्रोलॉजिस्ट की कहलाती है। दे डिसाइड द वेदर फोरकास्ट कीपिंग इन माइंड द डेटा अवेलेबल एंड यूजिंग देयर पर्सनल जजमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। कुछ इतने ज़्यादा मेट्रोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसड हो जाते हैं कि वो आसमान देख के या कुछ ऐसी चीज़ें देख के पता लगा लेते हैं कि वेदर फोरकास्ट हमारा क्या है। और कुछ के जहनों में ऐसा होता है कि भाई ये चीज़ अगर हम देखें इस तरीके से तो हमें वेदर फोरकास्ट का पता लग जाएगा, ठीक है। अब पेज नंबर 47 पे आइए, वहाँ हमें वेदर अलर्ट दिया हुआ है। वी मस्ट मेजर रिकॉर्ड एंड फोरकास्ट द वेदर एज इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स इन मैनी वेज। हमें रिकॉर्ड और फोरकास्ट और मेजरमेंट ज़रूरी है करने के लिए वेदर की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में हर उस हिस्से में उसको अमल पैरा कर सकें कि हमारे पास जो ये वेदर था ये कैसा वेदर था, किस लिए था, क्यों था। डेली बेसिस पे, आवर्स में, सेकंड्स में और मंथ्स में, वीक्स में हमारे पास वेदर चेंज हो जा रहा होता है, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द वेज इट हेल्प अस इफ़ यू नो अबाउट द फ्यूचर वेदर कंडीशन। हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि हमें फ्यूचर वेदर कंडीशंस का पता देते हैं। फोरकास्ट ऑफ अ स्टॉर्म वार्निंग्स इन्फॉर्म्स पीपल इफ़ एंड व्हेन दे नीड टू इवैक्यूएट। स्टॉर्म्स की फोरकास्टिंग होती है, ठीक है जी, कि कब आने वाला है, कैसे बचना है इससे, कैसे लोगों को बचाना है, कैसे उन लोगों को इन्फॉर्म करना है। पायलट्स आर डायरेक्टेड टू बी सेव अराउंड स्टॉर्म्स बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। अगर कोई पायलट एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो हमें मालूम करना होगा कि ट्रैफिक कंट्रोलर्स के ज़रिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ज़रिए वो लोग सेफ हैं या नहीं है। फिशरमैन कैन फाइंड आउट इफ़ इट विल बी सेफ फॉर देम टू गो आउट टू सी। और जो मछेरे होते हैं, जो फिशिंग कर रहे होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, उनके लिए फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है वेदर की, ताकि वो अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, समंदर के बीचों बीच जा रहे हैं, ऐसे समंदर में जा रहे हैं कि वहाँ स्टॉर्म ना आ जाए, तूफ़ान ना आ जाए, तो उस तूफ़ान से बचने के लिए फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है वेदर अलर्ट की। द चांसेस ऑफ रेन हेल्प फार्मर्स डिसाइड वेदर और नॉट टू इरीगेट फील्ड्स। चांसेस क्या होते हैं बारिश के? ये फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, या उनकी जो फसल है, क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, या वो ग्रो करेंगे। इसमें भी हमारे पास वेदर फोरकास्ट की ज़रूरत है और ये वेदर अलर्ट दिया जाता है फार्मर्स को। कॉमन पीपल आर एबल टू डिसाइड विच एक्टिविटीज़ टू प्लान फॉर द फ्यूचर। और हम जैसे लोग, जो कॉमन लोग होते हैं जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मानसून इन पाकिस्तान। द एनुअल रेनी सीजन ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द मानसून सीजन. Our country depends greatly on these rains to meet the agriculture and water needs. During summers, the southwest monsoons blow into the subcontinent. These are winds which carry moisture from the Indian Oceans. देखिए जी, मानसून का आपको पता है कि मानसून सीज़न आता है जो कि हमारे पास जुलाई के एंड से सितंबर तक रहता है। ये एनुअल रेनी सीज़न होता है पाकिस्तान का, इसको मानसून सीज़न बोला जाता है। ये कंट्री जो है वो the southwest monsoon blow into the subcontinent. These are the winds which carry moisture from the Indian Oceans. ठीक है जी, इंडियन ओशियन से जो ये मॉइस्चर आता है जो कि हमारे पास बारिशों का बाइस बनता है। द साउथ वेस्ट मानसून्स ब्रिंग हैवी रेन्स टू पाकिस्तान फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर. दीज रेन स्टॉर्म्स often cause destructions such as landslides and the sweeping away of entire villages. ठीक है जी, फिर आती है हमारी बारी. दिस समर मानसून्स आर स्टिल वेलकम एज फार्मर्स डिपेंड on them to provide water for their crops. These monsoon rains provide water power to which is used to generate electricity in large amounts to meet Pakistan electricity needs. अब इस मानसून सीज़न से किस किस को फ़ायदा होता है? इस मानसून सीज़न से फार्मर्स को फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है. अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो एग्रीकल्चर पे बहुत नुकसान होता है, विलेजेस तबाह हो जाते हैं, रेन स्टॉर्म्स आ जाते हैं. लेकिन इससे फ़ायदा भी होता है, हमारी वाटर लेवल बढ़ता है. जो हमारे पास हब रिवर है जहाँ से पूरे हमारी सिटी में
पानी प्रोवाइड किया जाता है वहाँ वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स भी फुलफ़िल होती हैं कि जितना ज़्यादा पानी होगा उतने डैम्स और ब्रिजेस वगैरह होंगे, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरी होंगी। इसके बाद आप ये चैप्टर वहाँ फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। इस पिक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे होंगे जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। What do you mean by the forecasting of the weather? Forecasting of the weather means to predict what the weather will be like in an hour, tomorrow, next week. Next question है हमारे पास, what are weather balloons and why are they used? Who uses them? Weather balloons are special balloons equipped to measure the weather. Meteorologist uses weather balloons. What are the functions of weather satellites and radars? The functions of weather satellites and radars are to monitor the weather and climate of the earth. It provides in in-flight phone communication. On airplanes, it observes cloud patterns around the world. Radars measure precipitations. Radars used to detect and track aircraft, spacecraft and ships at sea. ओके जी, ये कुछ वेदर सैटेलाइट और रेडार्स के फंक्शंस हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारे पास, what is done with the data collected from weather recordings? All of the data of weather recording is put into the supercomputers which create forecast models of the atmosphere. ठीक है जी, ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स थे। बाकी जो पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स किए वो पिछले 2 चैप्टर से रिलेटेड थे। तो अब क्या होगा, अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर और नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इंशाल्लाह। डू नीट एंड क्लीन प्रॉपर वर्क इन योर कॉपी, ओके। और एक बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब मैंने आपसे वेदर बलून्स का जो क्वेश्चंस कराया है, उन वेदर बलून्स में आपको ये जो वेदर बलून की पिक्चर हमारे पास फर्स्ट पेज पे दी गई है, पेज नंबर 45 पे ये ड्रॉ करनी है विथ लेबल के साथ। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप ये कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक।